हेलो फ्रेंड, आई एम विक्रम वाचिंग नोटिफिकेशन। स्टूडेंट्स, कल्याण यूनिवर्सिटी का पीजी कोर्सेज पर एडमिशन के लिए जो मेरिट लिस्ट है उसके साथ साथ जो फर्स्ट एडमिशन लिस्ट है वो भी पब्लिश कर दिया गया है। तो कैसे आपको चेक करना है वो हम जानेंगे इस वीडियो पर विद ट्यूटोरियल। उसके साथ साथ जो कैंडिडेट्स का वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम है उनको क्या करना होगा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो कैंडिडेट सिलेक्टेड नहीं हुए हैं उनके लिए क्या फिर से एक नेक्स्ट एडमिशन लिस्ट निकलेगा। सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो पर। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, वीडियो को अंत तक देखते रहिए और अपकमिंग हर एक अपडेट पीजी एडमिशन रिलेटेड टाइम टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास वाला जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करके रखिए तो अपकमिंग कोई भी अपडेट आपका मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरिट लिस्ट चेक करने के लिए आपको पहले आना होगा कल्याणी यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर। उसके बाद थोड़ा नीचे अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है मेरिट लिस्ट पीजी एडमिशन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पेज है वो ओपन होगा और इस पेज का थोड़ा नीचे अगर आप यहाँ पर देख पाएंगे एडमिशन लिस्ट जो है वो हर एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर पब्लिश कर दिया गया है। जो जो सब्जेक्ट बाकी था वो सब्जेक्ट भी यहाँ पर पब्लिश कर दिया गया है। तो आपका जो सब्जेक्ट का मेरिट लिस्ट आपको चाहिए वो आपको यहाँ से क्लिक किया पर क्लिक करने से आपको मिल जाएगा। और उसके नीचे है जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, जो रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई किए थे तो मैं सपोज़ यहाँ पर इंग्लिश का जो पास वाला यहाँ पर क्लिक हेयर वाला बटन है वहाँ पर क्लिक करूँगा, जो कि एडमिशन लिस्ट जो है वो आपका फर्स्ट एडमिशन लिस्ट ओपन हो जाएगा डाउनलोड करने के बाद। तो यहाँ पर इंग्लिश के लिए फर्स्ट जो एडमिशन लिस्ट है वो ओपन हो चुका है। तो आप यहाँ पर पहले ही देख सकते हैं दिया गया है होम यूनिवर्सिटी, यानी कि जो कल्याणी यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट किए थे उन स्टूडेंट्स के लिए जो 80% सीट्स जहाँ पर रिजर्व्ड है वो सीट्स के लिए जो जो स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है एडमिशन के लिए उन स्टूडेंट्स का यहाँ पर सीरियल नंबर यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 57 सीट्स है, एससी के लिए 24, एसटी के लिए 6, ओबीसी ए के लिए 11, ओबीसी बी के लिए 8 और पीडब्ल्यूडी के लिए 2 सीट्स यहाँ पर रिजर्व्ड है। तो जो जो स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल हुए हैं एडमिशन लेने के लिए और फीस पेमेंट करने के लिए उन स्टूडेंट्स का यहाँ पर सीरियल नंबर यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। ये सीरियल नंबर्स आपको मिल जाएगा प्रोविजनल जो मेरिट लिस्ट है वहाँ से, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही दिखाया। और यहाँ पर एक और चीज़ देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है प्रॉब्लम इन वेरिफिकेशन। यहाँ पर प्रॉब्लम इन वेरिफिकेशन करके जो यहाँ पर कुछ सीरियल नंबर्स दिया गया है, यानी कि उन स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम हुआ है वेरिफिकेशन में, उन स्टूडेंट्स को क्या करना होगा वो भी मैं डिस्कस करूँगा थोड़ी देर बाद ही। और उसके बाद थोड़ा नीचे अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं अदर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए जो 20% सीट रिजर्व्ड है वो 20% सीट का भी यहाँ पर एडमिशन लिस्ट पब्लिश हो चुका है, यहाँ पर दिया गया है। तो ऐसे आप हर एक सब्जेक्ट के लिए मेरिट लिस्ट और एडमिशन लिस्ट जो है उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं जो स्टूडेंट्स का वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हुआ है उनको क्या करना होगा और जो कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए हैं फीस पेमेंट करने के लिए और एडमिशन लेने के लिए उनको नेक्स्ट स्टेप पे कैसे और क्या कुछ करना होगा। तो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये पब्लिश किया गया है कल्याणी यूनिवर्सिटी की तरफ से। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है हर एक वो कैंडिडेट्स के लिए जो पीजी कोर्सेज पर कल्याणी यूनिवर्सिटी का अप्लाई किए थे। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है वन बाय वन चलिए देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर एडमिशन इन व्यू ऑफ पैंडेमिक कोविड-19 नो कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू कम टू द यूनिवर्सिटी कैंपस फॉर एडमिशन। द एडमिशन प्रोसेस विल बी ऑनलाइन, जो कि आपको एडमिशन पूरा इस बार ऑनलाइन मोड पर हो रहा है। कैंसलेशन all admissions will be provisional subject to the physical verification of the required documents only when the students are allowed in the university campus or department. Any discrepancies will lead to the cancellation of the admission at any point of time and no fees will be refunded. All candidates are requested to go through the admission notification, eligibility criteria and all the instruction before fees payment. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कैंडिडेट्स को फ़ीस पेमेंट करने से पहले, यानी कि जो कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए हैं उनको फ़ीस पेमेंट करने से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो एक बार ठीक से चेक करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। और यहाँ पर एक और चीज़ बोला गया है, अगर फिज़िकल वेरिफिकेशन के टाइम जो कि होगा यूनिवर्सिटी कैंपस जब ओपन हो जाएगा तब वो उस टाइम पर अगर फिज़िकल वेरिफिकेशन के टाइम अगर कोई डिस्क्रिपेंसी अगर पाया गया, यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हैं और जो इन्फॉर्मेशन आपने दिया यूनिवर्सिटी को एडमिशन के टाइम वो अगर गलत निकला तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड रैंक इन द मेरिट लिस्ट application or admission will be cancelled at any point of time of verification if applicant's position of rank in merit list is higher than the original position considering correct values। यानी कि बोला जा रहा है अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन आपने सबमिट किया है, आपका मार्क्स वगैरह जो आपने सबमिट किया है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप के टाइम, वो इन्फॉर्मेशन अगर गलत निकले
तो आपका जो रैंक उस समय है वो अगर जो सटीक आपका इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपका जो रैंक होना चाहिए था उस रैंक के हिसाब से अगर वो रैंक ज़्यादा आपका अच्छा है तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, वो यहाँ पर बोला गया है। और इफ़ द रैंक ऑफ द एप्लीकेंट इज़ लोअर देन द ओरिजिनल पोजीशन, लेकिन अगर इसका उल्टा हुआ यानी कि आपका जो ओरिजिनल रैंक है वो आपका और अच्छा होना चाहिए था आपका जो सटीक जो डेटा है उसके हिसाब से, तो आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर बोला जाए पेमेंट ऑफ एडमिशन फ़ीस, यानी कि जो कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए हैं उस कैंडिडेट्स को कैसे जो फीस पेमेंट करना है वो कैसे करना है। फीस शुड ओनली बी डिपॉजिटेड बाय द कैंडिडेट्स हुज नेम्स अपीयर इन द एडमिशन लिस्ट, यानी कि जो कैंडिडेट्स का एडमिशन लिस्ट पर नाम आया है उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए केवल बोला जा रहा है जो फीस है वो उनको पेमेंट करना है। University authority will not take any responsibility to refund fees deposited by any candidate whose name doesn't appear in the admission list। और अगर ऐसा कोई कैंडिडेट्स रहा जिनका जो नाम है वो एडमिशन लिस्ट पर नहीं आया है और वो फीस पेमेंट कर चुके हैं तो उसका रिफंड का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्सिटी नहीं लेगा। Candidates marked with the problem in verification are required to send all the scanned documents uploaded during online application to the email। तो मैंने थोड़ी देर पहले जो बताया था कि प्रॉब्लम इन वेरिफिकेशन ऐसा स्टेटस बहुत सारा स्टूडेंट्स का आया था। उन स्टूडेंट्स को क्या करना होगा जिनका वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आया है, उन स्टूडेंट्स को सिंपली वो डॉक्यूमेंट्स जो वो फॉर्म फिलअप के टाइम में अपलोड किए वो सारा डॉक्यूमेंट्स का स्कैन कॉपीज़ को स्टूडेंट्स को सबमिट करना है, यानी कि सेंड करना है इस ईमेल आईडी पर, जो ईमेल आईडी यहाँ पर दिया गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं। दे शुड सेंड देयर डॉक्यूमेंट्स यूजिंग देयर रजिस्टर्ड ईमेल यूज ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन विद इन 2 दिसंबर 2020, यानी कि 2 दिसंबर के अंदर आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स का स्कैन कॉपीज़ है इनको आपको सेंड करना है इस ईमेल आईडी पर, और उस ईमेल आईडी से ही आपको सेंड करना है जो ईमेल आईडी आपका रजिस्टर्ड है, यानी कि जो ईमेल आईडी आपने दिया था फॉर्म फिलअप के टाइम। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फीस पेमेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट पर बोला जा रहा है पेमेंट ऑफ फीस शुड बी मेड थ्रू ऑनलाइन फ़ी पेमेंट एट यूनिवर्सिटी वेबसाइट, यानी कि यहाँ पर ऑनलाइन फ़ी पेमेंट का एक ऑप्शन दिया गया यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर। उस ऑप्शन पर क्लिक करके आपका कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मांगेगा, उस इन्फॉर्मेशन का फिलअप करने के बाद आपको फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आपको पेमेंट कर। तो फीस पेमेंट करने के लिए जो वेबसाइट है वो वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। पेमेंट शुड बी मेड ऑन एंड फ्रॉम 27 टू 29 नवंबर, यानी कि 29 नवंबर के अंदर आपका जो पेमेंट है वो आपको करना है। सेव द रिसीप्ट फॉर द अबव पेमेंट जनरेटेड थ्रू यूनिवर्सिटी होम पेज, यानी कि पेमेंट के बाद आपका जो रिसिप्ट है वो भी आपको सेव करके रखना है। एनी प्रॉब्लम टू डिपॉजिट फीस शुड बी रिपोर्टेड टू ईमेल, तो फीस डिपॉजिट करने के टाइम अगर आपका कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप उस प्रॉब्लम को आपको इन्फॉर्म करना होगा यूनिवर्सिटी को, वो आपको करना होगा इस ईमेल आईडी के थ्रू 30 नवंबर के अंदर। 30 नवंबर के बाद अगर आप ईमेल करेंगे तो वो आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये था पेमेंट रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन, और पेमेंट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वेबसाइट से आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप नेक्स्ट एडमिशन लिस्ट का अगर बात करें तो नेक्स्ट एडमिशन लिस्ट यहाँ पर लिखा गया है इफ़ रिक्वायर्ड विल बी नोटिफाइड ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट, यानी कि अगर कोई सीट वैकेंट रह गया तभी केवल आपका जो सेकंड एडमिशन लिस्ट है वो पब्लिश किया जाएगा। तो इसके बारे में जब भी फर्दर कोई अपडेट आएगा मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियो के जरिए। तो अपकमिंग हर एक पीजी एडमिशन रिलेटेड अपडेट टाइम टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास वाला जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करके रखिए ताकि अपकमिंग कोई भी अपडेट आपका मिस ना हो। और होप वीडियो आपको हेल्प हो रहा है, तो वीडियो का अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। इसके बारे में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, वीडियो को दोस्तों को बहुत बहुत शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो पर नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।